हाँ भाई, तो एपी में अपने सम ऑफ टर्म्स की बात तक कर चुके हैं, है ना। पहले दिन हमने क्या जनरल टर्म वगैरह की बात करी थी एपी में, उस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह, और फिर सम की बात करी, फिर सम पे कुछ क्वेश्चंस। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें जान लेने चाहिए, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस करने में ही आपकी हेल्प करेंगे, है ना, कि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमें ये करना पड़ेगा, कुछ में ये करना पड़ेगा। तो वो थॉट कैसे आए, तो वो सभी थॉट्स कुछ पॉइंट बना के अपन लिख रहे हैं, है ना। तो लिख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। ठीक है जी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले जो बात मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी दोबारा, कि इफ ए बी सी आर इन एपी, या टू प्रूव ए बी सी आर इन एपी वी मे प्रूव, हमें कभी भी दिखाना हो 3 नंबर एपी में है, तो हम क्या प्रूव कर दें कि ये प्रूव हो जाएगा। आप b माइनस ए बराबर सी माइनस बी दिखा सकते हो, आप 2b बराबर a प्लस सी दिखा सकते हो, और आप b बराबर a प्लस सी बाई 2 दिखा सकते हो। ठीक है जी, ये बातें एक ही बात है, तीनों में से कोई भी कर सकते हो। कभी कभी ये हेल्पफुल होगा, कभी ये होगा, है ना, डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि अगर आप थोड़ा सा एपी को समझने की कोशिश करें, है ना, फॉर्मूला शॉर्मूला तो ठीक है, a प्लस डी ए प्लस 2d जो भी है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, a1 a2 a3 a4, इसी तरह मान चलते चलते an। अब देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है जो, उसको अपन क्या बोलते हैं, d। a2 माइनस a1 को अपन क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। ऐसे a3 माइनस a2 को क्या बोलते हैं, d। इसको अपन क्या बोलते हैं, d। इस तरह से चलेगा मामला। ऐसे मान लो यहां होगा an माइनस 1, तो ये कितना होगा, d। ठीक है जी। तो यहां से क्या पता चला कि जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब जितना ये इसके आगे उतना ये इसके आगे उतना ये इसके आगे, तो ऑब्वियसली बात है उसकी डेफिनेशन नहीं है, पर अपन डिस्टेंस वाइज अगर देखें, मतलब मैं इसको अगर ये मानो कि एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये nth पॉइंट है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, d। इसकी और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2d। आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर्स ऑफ एपी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ये टर्म्स ऑफ एपी है ना। ठीक है ना, टर्म्स ऑफ एपी आर इक्विडिस्टेंट, मतलब ये d है, फिर ये भी d है, फिर ये भी d है, फिर वो भी d है। ठीक है ना, मतलब आप इसको डिस्टेंस के टर्म्स में अगर अपन देखना चाहें, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, जैसे सपोज मैंने आपको पूछा a4 सीधा, तो आपको पता है a4 और a1 में कितना गैप होगा, 4 माइनस 1, 3d। तो डायरेक्ट मुझे पता है a4 माइनस a1 कितना होगा, 3d। भाई इनके जो ये लोअर सबस्क्रिप्ट है ना, लोअर सबस्क्रिप्ट, उनका डिफरेंस, भाई 2 और 1 में कितना गैप है, 1। 3 और 1 में कितना गैप है, 2। 4 और 1 में कितना गैप होगा, 3, तो 3d। तो डायरेक्ट देखो a4 आ गया a1 प्लस 3d। अगर अपन डिस्टेंस वाइज देखना चाहे, ऐसे अगर आप फीलिंग करना चाहो कि देखो an क्या होगा, an लास्ट वाला, तो an में से a1 घटाओगे, तो अगर मान लो ये डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस होगी, n माइनस 1d होगी या d होगी, n माइनस 1d, n माइनस 1d होगी। आप खुद सोचो, 2 नंबर है तो डिस्टेंस d है, 3 नंबर है तो डिस्टेंस 2d है, 4 नंबर कवर हो रहे हैं तो डिस्टेंस 3d है। अगर n नंबर होंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, n माइनस 1d, या लोअर सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस देख लो। तो देखो an माइनस a1 क्या होना चाहिए था, n माइनस 1d होना चाहिए। ये मैं डिस्टेंस बता रहा हूं, एपी से नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि ये d, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसके बीच में डी 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 डिस्टेंस पे पॉइंट लगे हुए हैं, तो यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई है, n माइनस 1d हो गई। अब मान लो ओरिजिन यहां है दुनिया में, तो यहां से लेके यहां तक का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, an, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, a1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
वो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गई, एंड दैट इज n-1d। तो an-a1 बराबर n-1d। तो देखो यहां से जनरल फॉर्मूला आ गया। तो मतलब आप कुछ क्वेश्चंस में इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो डिस्टेंस वाइज, इसलिए मैंने लिखा दिया टर्म्स ऑफ एपीज आर इक्वी डिस्टेंट, है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, क्लियर है ये सब? क्या हो गया? नील बटा सन्नाटा कैसे छा गया? नो सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। स्प्राइट की तरह तो नहीं है ना, सीधी बात में बकवास, सब क्लियर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे क्लियर होना चाहिए ना, मतलब समझ में आ जाना चाहिए। चलो मिटा दे इसको। नहीं सर, एक मिनट रुको। चलो जल्दी से। चले? यस सर। यस सर। देखो, अगर आपको एक एपी दे रखी है, सपोज A1, A2, A3, यहां से लेके AN, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। विद कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके सामने कुछ सीक्वेंस पेश करूंगा, आपको बताना है, उसके बारे में कमेंट करना है। तो मान लो कल को ये सीक्वेंस हो जाए, अगर मैं सब में K जोड़ दूं, तो जो ये नया सीक्वेंस आया है वो एपी रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा रहेगा। कोई भी दो का डिफरेंस देख लो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, AN माइनस AN माइनस 1, और वो किसके बराबर है? D के बराबर है। तो ये भी AP होगी विद कॉमन डिफरेंस D। हाँ भाई, इससे क्या पता चला? एक प्रॉपर्टी अपने सामने आई जो हमने याद रखनी है कि अगर दी हुई एपी में सब में कुछ बराबर टर्म जोड़ दो तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी एपी ही होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा जो गिवन सीक्वेंस का है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैंने सब में के घटा दिया तो जो नया सीक्वेंस है ये भी एपी होगा। भाई कोई भी दो का देखो, इसका डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, वो D के बराबर आ रहा है सब, तो ये भी AP होगा विद कॉमन डिफरेंस D। अब मान लो मैंने K से गुना कर दिया पूरे सीक्वेंस को, KA1, KA2, KA3, चलते चलते KAN, क्या ये AP होगा? यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड, बस ये नो वाले तो पागल लोग हैं, मुझे लग रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक बेसिक डेफिनेशन। इन दोनों का डिफरेंस करो, क्या आएगा? K टाइम A2 माइनस A1। इन दोनों का डिफरेंस करो, K टाइम A3 माइनस A2, तो ये D है, तो ये भी KD, ये भी KD, कांस्टेंट नहीं आ रहा, KD। तो ये AP है पर कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, वो हो गया K टाइम्स D। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? 900 पहले बोलने से पहले सोचा करो। क्लियर है सबको? यस। हाँ। यस सर। अब देखो, अगर मैं K से डिवाइड कर दूं, A1 बाई K, A2 बाई K, और ऑब्वियसली K जीरो नहीं हो सकता है ना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। यहां पे K जीरो हो सकता है क्या? नो सर। यस सर। अरे क्यों नहीं? नो सर, ये नो सर वाला कौन है? अबे 0 0 0 0 एपी नहीं है क्या? एक कॉमन डिफरेंस 0, फर्स्ट टर्म 0, सब 0 हो सकता है सर, आराम से। हाँ, क्या दिक्कत है सर? इसमें? ऑब्वियसली K नॉन जीरो है ना, और कोई भी नंबर हो सकता है।
तो क्या ये एपी रहेगी ये वाली? यस सर, यस सर, यस सर। और कॉमन डिफरेंस क्या डी रहेगा इसका? डी बाई के, डी बाई के, D/K। हाँ बस, यस डी बाई। बस अब म्यूट कर ले। अब देखो यहां से हमने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर एपी में कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें या कुछ गुना कर दे या कुछ से डिवाइड कर दे सेम चीज से, तो एपी ही रहती है। बस ये जो चीज है ना, ये अपने लिए इतनी फायदेमंद होगी, क्वेश्चन करेंगे अपन तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार इसको क्या इसका जबरदस्त यूज है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है एक तरह से। वो आज शक्तिमान आता था ना पहले, कभी देखा हो किसी ने, वो लास्ट में आता था छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो ये वैसे ही है, छोटी छोटी है पर काफी काम की बातें हैं, ध्यान रखना इनको। चलो नोट कर लो इसको। हाँ जी, लिख लिया तो चले आगे। यस Yes, सर, sir. चलो यस। फोर्थ पॉइंट है, दो एपी दे रखी है आपको, मान लो ए वन प्लस डी1, फिर ए1 प्लस 2d1, इस तरह से a1 प्लस n माइनस 1d1, है ना। ये फर्स्ट एपी है विद कॉमन डिफरेंस d1। एक दूसरी एपी दे रखी है आपको, सपोज b1 प्लस d2, b1 प्लस 2d2, ये nth टर्म हो गया b1 प्लस n माइनस 1d2। ये AP2 है, ये AP1 है विद कॉमन डिफरेंस D2। ठीक है ना। दो अलग अलग एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने दिए हुए हैं। तो अब हम इनमें आपस में कुछ करेंगे ऑपरेशन, तो आपको बताना है रिजल्टेंट क्या है, वो एपी होगा या नहीं होगा। मान लो मैं इनको ऐड कर दूं, तो a1 प्लस b1, a1 प्लस d1 प्लस b1 प्लस d2, इस तरह से जो नया सीक्वेंस आएगा वो एपी है या नहीं है। है सर, देखो होगा सर, देखो यस सर, इसमें से इसको घटाओगे तो d1 प्लस d2 आएगा, ऐसे ही इसमें से इसको घटाओगे तो d1 प्लस d2 आएगा। तो इसका मतलब जो एपी आएगी उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d1 प्लस d2 हो जाएगा, पर होगी ये एपी। ये बात समझ में आ रही है। दो एपीज को अगर जोड़ के कुछ नई सीरीज सीक्वेंस बनाएंगे तो वो एपी ही रहेगी। ऐसे ही अगर मैं मान लो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं मैं, a1 माइनस b1, a1 माइनस b1, सॉरी a1 माइनस b1 प्लस उसके बाद a1 प्लस d1 माइनस b1 माइनस d2, इस तरह से चले अगर, तो क्या रहेगा? सर एपी होगी और कॉमन डिफरेंस d1 माइनस d2। बस सिंपल सी बात है, Yes. कॉमन डिफरेंस d1 माइनस d2 हो जाएगा, बट एपी तो ये रहेगी ही रहेगी। अब मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा? a1 b1 कोमा a1 प्लस d1 इंटू b1 प्लस d2, समथिंग लाइक दैट, है ना। इस तरह से जो सीक्वेंस बनेगा तो ये क्या होगा? एपी होगी नहीं होगी? यस सर, तो बेटा बस बजने वाला है मेरे से, तो मेरे पास है नहीं, है ना, वरना मैं तेरे को बजाता पकड़ के। ये एपी कैसे होगी है भाई? एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। अगर सर तुम्हें हर टर्म में अलग अलग टर्म मल्टीप्लाई हो रही है सर। हाँ, अब सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हें लॉजिक से समझाता हूं तुम्हें, सिंपल सा। पहले सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होगा? a1 प्लस n माइनस 1 d1 होगा, और दूसरे का सीक्वेंस का होगा a2 प्लस मतलब b1 प्लस n माइनस 1 d2 होगा। अगर तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जनरल टर्म को, तो वो n में क्वाड्रेटिक नहीं आएगी,
हाँ भाई, यस तो अगर जनरल टर्म में n में क्वाड्रेटिक आ रही है तो वो एपी होती है क्या? एपी तो तब होती है जब जनरल टर्म में n में लीनियर हो। बोलो, यस है ना? अच्छा तो ये तो लॉजिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ देखो एपी नहीं होगी, 100% नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक एपी, दुनिया की कोई भी दो एपी को गुणा कर दो, कोई भी, मतलब अब ऐसे नहीं 0 0 0 ले लिया हमने, है ना, मतलब एपी दो को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो एपी नहीं होता। आप सिंपल से एग्जांपल से भी देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने एक ले ली 2 4 6 8 इस तरह ले ली, ठीक है, और दूसरी ले ली 3 6 9 12 इस तरह, दोनों को गुना करोगे तो देखो 6 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, 9 6 54 आएगा, 12 96 आएगा, तो ये 18, ये 30, ये 38, तो क्या ये एपी है क्या? बस फिर ध्यान रखा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में वो एपी नहीं रहती, है ना, नॉट एन एपी। तो दो एपी को जोड़ दो तो नया सीक्वेंस एपी आएगा, उनका कॉमन डिफरेंस भी जुड़ जाएगा, घटा दो तो नया सीक्वेंस एपी आएगा, उनका कॉमन डिफरेंस भी घट जाएगा, बट गुना कर दो या डिवाइड कर दो तो वो सीक्वेंस एपी नहीं रहेगा। क्लियर है? छाप लो जल्दी से, छाप लिया सर। मिटा दे। तो प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिख दोगे? हाँ जी सर। अच्छा आप लो। चले, नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है इफ odd number of terms are to be assumed in AP, क्या कहना चाह रहे हैं? मान लो किसी को किसी क्वेश्चन में ये 5 टर्म मानने की जरूरत है, या 3 टर्म एपी में मानने की जरूरत है, या 7 टर्म एपी में मानने की जरूरत है, तो वैसे तो आप क्या मानने को ये भी मान सकते हो कि सर 3 टर्म चाहिए तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। टेक्निकली वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए, या ये मान लो खास करके जब क्वेश्चन में ना उन नंबर्स का सम दिया हो, क्या दिया हो, सम दिया हो, तो हम इसके बजाय नंबर को ये ऐसे मानते हैं a माइनस डी और a और a प्लस डी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ये डी डी कट जाता है, सीधा 3a बराबर जो भी सम दिया रहता है तो a की वैल्यू सीधा खट से आ जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये इसका फायदा है, ठीक है ना। तो यही मैं लिखा रहा हूं, इफ ओड नंबर ऑफ टर्म्स आर टू बी एज्यूम्ड, अगर जरूरत पड़ती है और एपी में हमें ओड नंबर ऑफ टर्म मानने हैं तो हम कैसे मानेंगे? 3 टर्म मानने, अगर 3 टर्म तो आप लोगे ऐसे a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 5 टर्म लेने हैं तो बीच का नंबर हमेशा a आएगा,
तो ए के आगे डी, फिर आगे ए प्लस 2d, और फिर ऐसे ए माइनस डी और इसके पीछे ए माइनस 2d। तो देखो इनका भी अगर सम दिया जाएगा तो ये उड़ जाएगा, सीधा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमेशा ए से शुरू करो, डी आगे डी पीछे, डी आगे डी पीछे जाते रहो, अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो। कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया ए पार्ट। अगर इसी में मान लो इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानने हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको मानने हो एपी में है, तो कैसे मानेंगे? खासकर हम इस तरह मानना चाहते हैं कि जब उनका सम करें तो डी उड़ जाए। सर a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2। सर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। सर 2d का गैप रखेंगे। या सर 3d आएगा सर, 2d नहीं आएगा। सर 3d आएगा। हाँ जी, मैं बता देता हूं। अगर मान लो 2 टर्म मानोगे, 2 टर्म है ना, सपोज करो 2 टर्म्स, तो वो होंगे a माइनस डी और a प्लस डी। a से d कम, a से d ज्यादा। इस बार a को नहीं लेना, a को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इवन टर्म्स है। पहले तो ओड थे, ओड में से a ले लेते थे तो बचे खुचे बैलेंस हो जाते थे इवन, आधे इधर आधे इधर। अब अगर a को ले लिया तो बचे हुए नंबर ओड बचेंगे, तो आधे आधे नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं d बच जाएगा। तो वो d ना बचे इसलिए ऐसा लेंगे। मान लो 4 लेने हैं तो आप लोगे a माइनस डी, a प्लस डी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें जो गैप है वो कितना है? 2d का है। तो अगला नंबर a प्लस 3d होगा, और जो पिछला नंबर है वो a माइनस 3d होगा। 3d। ठीक है जी। तो यहां जो नोट करने वाली बात है वो ये है, नोट करने वाली बात फर्स्ट, कि यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d है, 2d। ये मैं इसलिए फोकस करके बता रहा हूं कि बच्चे पता क्या करेंगे, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो अपनी एक साइकोलॉजी बनी हुई है अभी तक चैप्टर में कि कॉमन डिफरेंस तो डी होता है, तो हम डी का आंसर दे देंगे। मान लो 3 आ गया डी, तो हम बोल देंगे कॉमन डिफरेंस 3 है, तो वो गलत हो जाएगा वहां पे आपका। क्यों? क्योंकि सीरीज का कॉमन डिफरेंस 2d है, तो आपका आंसर 6 बनता है। आपने तो डी की वैल्यू निकाली है, तो आंसर 6 देना पड़ेगा आपको। तो ऐसी गलतियां ना हो इसलिए नोट लिखा रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस इसमें 2d है, नोट कर लो भैया। दूसरी चीज, दोनों के हिसाब से बात बता रहा हूं, दोनों में, कि जो a है, a इज नॉट फर्स्ट टर्म। एक अपनी साइकोलॉजी बनी रहती है ना कि a तो फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का। मान लो सॉल्व करके a की वैल्यू 5 आ गई, तुम कहोगे पहला टर्म 5 है, ऐसा नहीं है। पहला टर्म तो 5 माइनस 3d है, यहां पे पहला टर्म 5 माइनस d है, यहां पहला टर्म 5 माइनस 2d है। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों पे मतलब इतना आदी ना हो जाए अपन a और d कि जैसे मतलब a सुनते ही फर्स्ट टर्म कान में से निकलने लग जाए अपने, हाँ नहीं फर्स्ट टर्म ही है बस, खत्म है। तो ऐसे अगर आप टर्म्स मानते हो तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन में रखें खुद को, दिमाग को, कि a यहां फर्स्ट टर्म नहीं है, a यहां फर्स्ट टर्म नहीं है, यहां फर्स्ट टर्म ये है, यहां फर्स्ट टर्म ये है, यहां फर्स्ट टर्म ये है। तो फर्स्ट फाइंड ऑलवेज a एंड d, देन आप बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस d है, बट नीचे वाले सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस d नहीं है, वो 2d है। तो इस चीज पे भी गौर करें, गलती ना करें। ठीक है जी। और तीसरी चीज, इस तरह से नंबर मानना, मैंने क्या बोला कि बेनिफिशियल कब है। हालांकि आप कोई भी प्रॉब्लम में नंबर ऐसे मान सकते हो, a प्लस b, a प्लस 2d। मान लो 3 नंबर चाहिए, आप ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खासकर फायदा कब होगा, जब सम दिया जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो मानने को आप वो भी मान सकते हो, लेकिन ये स्पेशली अलग से बता दिया कि ये मान के भी कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो दीज नंबर्स आर टू बी, दीज assumption of numbers are beneficial when sum of them is given, क्योंकि d उड़ जाएगा, सीधा सीधा a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये फायदा है इसका, ध्यान रखें। ये 2-3 बातें छोटी छोटी, और ये क्वेश्चन करने में अपने काम आएंगे। छाप लो।
छाप लिया सर। क्या बात है, खिलाड़ी हो रहे हो आज तुम। नहीं सर। अच्छा, तो जो नहीं, छाप लिया सर। चलो खिलाड़ियों ने छाप लिया छाप लिया, है, जो छाप लिया खिलाड़ी सर। नहीं है वो छाप ले, है ना, जल्दी छापें फिर चलते हैं आगे। हो गया सर। ठीक है जी। तो अगर इसमें अगर मान लो आपको 6 टर्म मानने होते तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, फिर a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ठीक, चलो मिटा दे। यस सर। तो ये 5-4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको ध्यान रखें। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। If roots of this equation are in AP, then find common difference। ठीक है जी। इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 3ax माइनस 28 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने सुना रूट्स आर इन एपी, तो देखो आपको सम ऑफ रूट्स पता है। अगर इसके रूट मान लो अल्फा, बीटा, गामा है, तो आपको पता है सम ऑफ जो रूट्स है, सम ऑफ रूट्स वो क्या होगा, माइनस माइनस 12/1 बराबर 12 होगा। 12। तो यहां पे उन नंबर्स का सम पता है, तो मैंने क्या कहा, नंबर को कैसे मान ले, एक रूट मान ले a माइनस डी, एक मान ले a और एक मान ले a प्लस डी। तो देखो यहां सम करेंगे तो सम ऑफ रूट्स में सिर्फ 3a बचेगा। तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सही है, सीधा देखो a निकल के आ गया, मतलब एक रूट तो हमें सीधा ही मिल गया। अब आपको पता है रूट्स क्या हो गए, रूट्स क्या हो गए आपके 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी। अब आपको देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है। ए माइनस डी मतलब 4 माइनस डी 4 प्लस डी इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस 28/1, 28 आ गया भाई। 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस डी स्क्वायर, ये इससे कट गया 7, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3। अब सुनो, अगर डी 3 लोगे तो नंबर क्या आएंगे, एक नंबर तो था 4 माइनस 3 एक आएगा 4 और एक आएगा 4 प्लस 3 7। और अगर डी माइनस 3 लोगे तो नंबर क्या आएंगे, 7 4 और 1। अगर क्वेश्चन में वो बोलता ना सीक्वेंस बताओ, तो दो आंसर आते, दो सीक्वेंस आते भाई। 1 4 7 एक अलग सीक्वेंस है और 7 4 एक अलग सीक्वेंस है। बट क्वेश्चन में सीक्वेंस नहीं पूछा, उसमें तो सीधा नंबर्स पूछे। हालांकि उसने तो कॉमन डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो 3 माइनस 3 आप दोनों ही बता सकते हो, ठीक है ना। या मान लो देन फाइंड रूट्स, ठीक है ना। रूट्स की बात कर लें तो जो आंसर दोगे आप वो क्या दोगे, 1 4 एंड 7, दैट्स इट बस। क्योंकि रूट तो ये और ये सेम ही है भाई, रूट अलग अलग थोड़ी है। हाँ सीक्वेंस के हिसाब से देखिए तो अलग अलग है भाई। 1 4 7 एक सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, और 7 4 1 एक सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस -3 है। तो दो आंसर देने पड़ते हैं आपको, लेकिन इसने पूछा रूट्स तो सीधा यही आंसर दे दोगे, 1 4 7। क्लियर है? यस सर। चलो
चले। यस सर। यस सर। एक छोटी सी चीज क्वेश्चन के बहाने हमेशा ध्यान रखें कि नोट करके लिख सकते हैं चाहे तो, इफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन AP, ठीक है ना, कौन कौन से एंगल AP में है, एंगल A, एंगल B, एंगल C अगर AP में है ना, सपोज मैंने सीक्वेंस तो देना पड़ेगा ना कौन से AP में, या मान लो कुछ ना दे तो एक एंगल 60 डिग्री जरूर होगा, देन एंगल B बराबर 60 डिग्री होगा। कैसे, मान लो एंगल A कितना है, A माइनस B, एंगल B कितना है, A, और एंगल C कितना है, A प्लस B, तो तीनों का जब सम करोगे तो 3A बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी, और A क्या था, एंगल B, तो एंगल B कितना आ गया, 60 डिग्री। अब वो ABC AP में है तो B आ जाएगा, BC AP में है तो C आ जाएगा, मतलब बीच वाला एंगल आएगा, जो भी बीच वाला एंगल होगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली कहने का भावार्थ ये है, अगर ट्रायंगल में एंगल्स AP में है तो एक एंगल 60 डिग्री होगा जो बीच वाला है। ये बात क्लियर है, ध्यान रखना। ठीक है, यस सर। बता दें इसे। यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d क्यूबिक है, इसके रूट से जो AP में है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ABCD, ABCD में रिलेशन ढूंढना है। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले करे थे क्वाड्रेटिक में, इस तरह के जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अपनी कोशिश रहती है कि अपन कोई रूट निकाल लें, अगर फिर उसको उसमें रख देंगे वापस तो आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो अगर इसके रूट्स माने अपन, तो मान लो मैंने एक रूट मान लिया अल्फा, एक मान लिया अल्फा प्लस बीटा, और एक मान लिया अल्फा माइनस बीटा, है ना, क्योंकि डी और ए क्वेश्चन में यूज थे, या ऐसा मान लो ये ए और ये ए प्लस कैपिटल डी और ये ए माइनस, है ना, वो जैसे आपको अच्छा लगे। तो इनका अगर सम करूंगा मैं, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स 3a नहीं आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाय ए के, माइनस बी बाय ए के, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाय 3a आ गई। अभी यस सर। अब क्योंकि Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. a इज रूट ऑफ क्यूबिक, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। बस सेम ऐसा क्वेश्चन हमने एक करा था, दोबारा आपको याद करा दिया, तो इसको इसमें डाल दो, बस कंडीशन आ जाएगी। तो a x की जगह क्या डाल दोगे, ये माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस बी क्यूब अपॉन 27 ए क्यूब प्लस b इंटू बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर माइनस bc अपॉन 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कंडीशन आ जाएगी कोई, है ना, माइनस ए बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर तो था ही, बी क्यूब 27 ए क्यूब से गुना करोगे तो 9 से 3 आएगा और a से 1 आएगा, तो 3b क्यूब इंटू a आ जाएगा। सही है, इधर आ जाएगा माइनस बी सी इंटू 27 से, तो 3 9 आ जाएगा, और a क्यूब 1 करके a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस d इंटू 27 a क्यूब आ जाएगा।
ठीक है, जो भी है इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब यहां से देखो क्या आ गया, ये बी क्यूब ए 3 बी क्यूब ए माइनस बी क्यूब ए, तो ये आ गया 2 बी क्यूब ए, और ये आ गया माइनस ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर बी सी प्लस 27 ए क्यूब डी बराबर 0। तो जो भी कंडीशन आ गई ये आपकी कंडीशन आ गई, ठीक है, सही है। यस Yes, sir. चलो चले नेक्स्ट पे बता दे। Yes, यस सर। चलो if interior angles of a quadrilateral are in AP with common difference 10, find angles। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज, है ना? फोर साइड का हाँ, 4 साइडेड पॉलीगन। सर कॉमन डिफरेंस 10 दे रखा है। हाँ जी, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब आप देखो, कोई बच्चा कहेगा मैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d मान लूं, ठीक है, मान तो लोगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहां पर a माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस 3d मान लेना चाहिए, क्योंकि यहां सम दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया। हमें तो पता है भाई, आपको पता है ना, एन साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो पता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है, पता है ना सबको? यस सर। तो ये 4 है, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 तो 360 होगा क्वाड्रिलेटरल का। 4 क्वाड्रिलेटरल। तो देखो अब अपन एंगल क्या बोल दें, मैंने एंगल बोल दिए, मान लो a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d, क्योंकि 4 नंबर्स को एपी में मानने का तरीका ये है। मधुर, तेरा आंसर गलत है, ठीक है। अब चारों का जो सम करोगे, और जो गलती मैंने बताई थी ना वही करी है तुमने, है ना, तुम इतना उतावले मत रहो, पहले इसका सम करो। तो सम करोगे तो 4a बराबर 360 डिग्री आ गया, तो a बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो मधुर ने सोचा कि a 90 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 कम है, तो 80 70 इस तरह से आंसर निकाल रहे हैं ना। थोड़ा सा रुक जाओ, ए कोई भी एंगल नहीं है इसमें से। बच्चों को लगता है ये ए आ गया, मैंने बताया था ए कोई भी टर्म नहीं है। अब क्या करोगे आप, ए आने के बाद अब क्या करोगे, एंगल निकालने हैं। डी आपको दे रखा है कितना, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, विद कॉमन डिफरेंस 10 दिया है। तो यहां पे बेवकूफ गलती अपन से क्या होगी, अपन डी की वैल्यू 10 बोल देंगे। मैंने बताया था अपनी साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हाँ नहीं यार डी कॉमन डिफरेंस, लेकिन ध्यान दो इसका कॉमन डिफरेंस 2d है। आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, है ना, आंखें फाड़ कर देख लो कि कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस। हाँ, कॉमन डिफरेंस 2d बराबर 10 है, तो d बराबर कितना आ गया, 5। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब देखो एंगल 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 5 डिग्री, 90 प्लस 5 डिग्री, 90 प्लस 15 डिग्री, तो आंसर आएगा 75 डिग्री
85 डिग्री, 95 डिग्री और 105 डिग्री, ये एंगल आएंगे। सही है? हाँ भाई, तो जो गलती मैंने बताई थी, देखो बच्चों ने करी, तुमने खुद महसूस करी, तुमने करी वो, तो वो गलतियां नहीं करनी है भाई। इसीलिए या तो ना तो यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस है और ना ही यहाँ पे ए कोई फर्स्ट टर्म है। आपने जो माना है उसको देखो कि ये एंगल है, तो पहले ए और डी की वैल्यू निकालो। ठीक है जी? हाँ भाई, समझ में आ गया? यस सर। चलो, चले। सर रुक जाओ सर। कर दो सर रेस। हाँ जी, sum of first 4 terms of a decreasing AP इसको अंडरलाइन कर लेना भाई। क्या होगा, कॉमन सेंस से क्या समझ में आता है? डिक्रीजिंग एपी और इंक्रीजिंग एपी का क्या फर्क होगा? डिफरेंस तो माइनस सर पहली का आईटी डिसेंडिंग होगी। डिफरेंस ठीक है भाई, डिक्रीजिंग मतलब वैल्यू घट रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, और वैल्यू बढ़ रही है मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। बस तो ये एक एक शब्द को ध्यान रखना कि लास्ट में अगर डी के 2 आंसर आए तो पॉजिटिव वाला नहीं लेना, नेगेटिव वाला लेना है ना। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। विद द फर्स्ट टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग एपी ऑफ रैशनल टर्म्स, ऑफ रैशनल टर्म्स मतलब कोई भी इरैशनल टर्म नहीं है, is 24 and product is 945. Find AP। ठीक है ना? सॉल्यूशन करने के लिए अपन देखो 4 सम दे रखा है, तो 4 नंबर कैसे मानोगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये आपने 4 नंबर मान लिए। इनका जब सम करोगे तो वो कितना आएगा? 4a बराबर, वो कितना आएगा? 24। तो 24 से सीधा a की वैल्यू आ गई कितनी? 6। अब देखो a की 6 आ गई, तो एक हो गया 6 माइनस 3d, एक हो गया 6 माइनस d, एक हो गया 6 प्लस d और एक हो गया 6 प्लस 3d। इन चारों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है? 945। ठीक है जी? तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 36 माइनस डी स्क्वायर, और इधर से 36 माइनस 9d स्क्वायर बराबर 945। डी स्क्वायर को t मान के इसमें क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको? डी स्क्वायर को एक बार t बोल दो, t, तो देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये। 36 माइनस t, 36 माइनस 9t इज इक्वल टू 945। तो इसको ओपन करोगे तो 9t स्क्वायर माइनस 36t और 36 गुना 9, तो 36 गुना 10t मतलब माइनस 360t प्लस 36 का स्क्वायर बराबर 945। हाँ भाई, 3 से कट रहा है, 3 से उड़ा दो, 3 3 9, 3 120, या 9 से उड़ रहा है, 9 से उड़ा दो, 9 से, तो 9 से उड़ा दिया, 9 चौक 36 40, 9 चौक 36 4, 9 0 105। ठीक है? तो 36 और 4 से गुना करोगे तो 144 आएगा, 144 में से 105 हटाओगे तो कितना आएगा? 39 आएगा।
तो ये 39 बचेगा, इधर टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 0। तो देखो कैलकुलेशन भी आसान, फैक्टराइज होके ये बन गया t माइनस 90 39 t माइनस 1 बराबर 0। अब ध्यान से देखो t मतलब डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर 39 या फिर डी स्क्वायर बराबर 1। तो देखो चार आंसर आएंगे, d बराबर प्लस 39, d बराबर माइनस 39, d बराबर 1 और d बराबर माइनस 1। तो ये दोनों क्यों रिजेक्ट हो जाएंगे? क्योंकि उसने क्या कहा है, रैशनल टर्म्स है या नहीं? हाँ, यस सर। और ये क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है। तो फाइनल आंसर आएगा d बराबर माइनस 1। तो नंबर आगे माइनस 1, तो a 9 माइनस 1 तो 7, उसके बाद a माइनस 6 माइनस 1 5 और 3। हाँ भाई सही है, ये आपकी एपी आ गई 9 7 5 3। ठीक है, हाँ भाई अरे बोलो कुछ। यस सर। तो स्टैंडर्ड से पैटर्न है ना, बस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं कल भी किसी स्टूडेंट को कह रहा था, जब उसने कोई क्वेश्चन पूछा, मैं कहा जो चीज आपको नोट्स में कराई है उसको तो आप आधार लेके चलोगे, बेस लेके, तो उसको भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, डाउट्स क्लियर करो, तो आपका सब्जेक्ट अपने आप इंप्रूव होगा, है ना, जितना प्रैक्टिस करो। चलो छाप लो तो बता दो। आप लिया सर। घटा रहे? यस अच्छा यस सर। Done. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट B plus C, C plus A plus B are also in AP. ठीक है जी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहला मेथड तो इसमें जो है वो ये कि आपको जो दिया है पहले वो लिख लो। दिया क्या है, क्योंकि एबीसी एपी में है तो यहां से आपको क्या पता है, 2b बराबर a प्लस सी है। बोलो, ये तो गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये एपी में है। तो ये एपी में है, अगर ये प्रूव करना हो तो इसका भी b माइनस ए बराबर c माइनस बी होना चाहिए। यस सर। तो इफ b प्लस c प्लस ए प्लस बी आर इन एपी देन c प्लस ए माइनस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए विल बी ट्रू। अगर ये तीन एपी में है तो ऐसा होना चाहिए, b माइनस ए बराबर c माइनस बी। सही है। अब अगर ऐसा है तो c से c कट गया तो a माइनस बी बराबर, और इधर a से a कट गया b माइनस सी। तो ऐसा है तो ये होगा, और ये होगा तो 2b बराबर a प्लस सी होगा। तो बस यस। अब अपन प्रूफ कैसे करेंगे, उल्टा हम बोलेंगे क्योंकि ये दिया है तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो मतलब ये एपी में है। हेंस प्रूफ। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है ना। तो लॉजिकली इस तरह के क्वेश्चन को सबसे सिंपल तरीका तो क्या होगा कि आपको जो दिया है उसकी कंडीशन लिख लो, उसके बाद जो प्रूव करना है उसकी कंडीशन आप डिराइव कर दो यूजिंग दैट। बस। तो आपको पता है अगर ये एपी में तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, और वो कैसे वो वाला जो दिया हुआ वो यूज हो जाएगा। तो आपका काम बन गया।
ये तो एक वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक बात बता रहा हूं कि ये एक जनरल थॉट होगा। मेथड 1 मैंने इसीलिए लिखा है कि ये तो हर बच्चे के दिमाग में आ ही जाएगा कि ये कर लिया, उसके बाद ऐसा ऐसा करना है। और हो सकता है इसमें आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंथी हो और मैनिपुलेशन भी हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन एक ऑल्टरनेट मेथड जो है हमारे लिए वो शिकारी का मेथड है भाई। हमारे लिए तो असली शिकारी मेथड वही है, वो क्या, यूजिंग प्रॉपर्टीज। जो मैंने अभी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई थी कि कुछ जोड़ दो तो एपी रहती है, घटा दो तो एपी रहती है, गुना कर दो तो एपी रहती है, फलाना कर दो तो ये रहता है, वो उन सब चीजों से अपन दिमाग लड़ाएंगे। मैनिपुलेशन कैसे, कि इससे इस तक कैसे पहुंचा जाए, इससे इस तक कैसे पहुंचा जाए, तो दिमाग लगाना है। क्योंकि एबीसी एपी में है, सही है। तो अगर मैं इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी एपी में रहेगा। यस यस सर। और पूरे में मैं a प्लस बी प्लस सी जोड़ दूं, एड a प्लस बी प्लस सी, तो देखो पहले वाला आएगा b प्लस सी, दूसरा ये मैं लिख के दिखा देता हूं, माइनस a प्लस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस a प्लस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी। तो क्या ये नंबर b प्लस सी कॉमा a प्लस सी कॉमा a प्लस बी नहीं आ गए एपी में? यस सर। बस हो गया प्रूफ। क्योंकि ये एपी में है तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर एपी में रहेंगे और उसमें कुछ ऐड करने से भी नंबर एपी में रहेंगे, तो ये एपी में है। सही है। तो ये खेल ध्यान रखें, इसको समझें। और ऐसे कई बार जरूरी नहीं है हमें हर क्वेश्चन में समझ में आ जाए, तो ये तो है ही फिर कि ऐसे कुछ ना कुछ करके तो हम उसको प्रूफ कर ही देंगे। क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ भाई चले नेक्स्ट पे। यस सर। चलो इसमें दिया है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो प्रूव करो कि 1 अपॉन बी प्लस सी कोमा 1 अपॉन सी प्लस ए कोमा 1 अपॉन ए प्लस बी एपी में है। भाई वो गिवन वाले आपके एपी में है तो ये एपी में है, ये प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक मेथड जो बना है उससे बता देते हैं, अपन देख लेते हैं कि जो गिवन है पहले तो वो लिख लो। तो क्योंकि 2b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए दे रखा है, या ये भी बोल सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। दोनों में से जिसकी जरूरत पड़ी मैं उसको वहीं छाप दूंगा, ये अपने दिमाग में रखा। मैंने आपको पहले ही बताया था एबीसी एपी मतलब बी माइनस ए सी माइनस बी भी बोल सकते हो, 2b बराबर ए प्लस सी भी बोल सकते हो, ठीक है। ध्यान रखा, ये आपको दे रखा है। अब आपको ये प्रूव करना है। तो क्योंकि अगर ये एपी में होंगे तो मैं बोल रहा हूं इफ these आर इन एपी, तो क्या ट्रू होगा? तो दिस माइनस दिस बराबर दिस माइनस दिस होगा। तो 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस, प्लस ए सी, हाँ जी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या? अच्छा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे ये आ गया और यहां से क्या आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस सी, ठीक है जी। अब जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और इधर एलसीएम जाएगा b प्लस सी माइनस ए। इधर एलसीएम लोगे तो आएगा a प्लस सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब देखो ये सी कट गया और इधर ये ए कट गया, तो ये बना b माइनस ए अपॉन b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और ये बना c माइनस बी अपॉन
ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब आप ध्यान दो, ए प्लस सी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए बराबर सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्योंकि ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, 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 ये ट्रू है तो एपी में होंगे हैंड्स। हाँ जी सही है। यस यस सर। चलो तो जो मेथड 2 है उससे आप ट्राई करें, फिर अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। आप खुद से कोशिश करना, दिमाग लड़ाना कि कैसे यहां से मैं यहां तक पहुंच सकता हूं बिना ये सब करे, प्रॉपर्टी लगा के क्या जोड़ दूं, क्या घटा दूं, क्या गुना कर दूं इसमें कि ये एपी में तो मैं ये भी प्रूव कर दूं। ठीक है ना, तो उस पर आप थोड़ा 2-5 मिनट देना, कल उस पर बात करते हैं और फिर अपन आगे कंटिन्यू करें।